खबर उत्तर प्रदेश जालौन से। जालौन में शादी समारोह में पहुंची दूल्हे की प्रेमिका ने किया जमकर हंगामा। प्रेमिका ने दूल्हे पर पहले से शादीशुदा व एक बच्चे होने के बावजूद दूसरी शादी करने का लगाया आरोप। अपने मासूम बच्चे के साथ विवाह घर पहुंची महिला ने रुकवाई शादी। महिला का हंगामा देख दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे से तोड़ा रिश्ता। कोचनगर का रहने वाला युवक प्रभाकर चिरगांव झांसी के रहने वाली युवती से कर रहा था शादी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी पक्षों को बुलाया थाने। जांच पड़ताल की शुरू। वहीं काफी देर तक कोतवाली में बैठी रही प्रेमिका अचानक हुई बीमार। आनन फानन में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। कोतवाली क्षेत्र के एक होटल का है मामला। ये क्या मामला है पूरा? आज जो आप कोतवाली पहुंच आई, क्या है मामला? पूरा मामला ये है कि प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते। हमने तुम हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं और उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि वो कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी? क्या बात? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था। मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं। वो उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ पुष्टि हो जाएगी। उनका लड़का है। दूसरी बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे। तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पर क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब मतलब आश्वासन दिया है। आप कहाँ रह रही थी? काशीराम कॉलोनी में रहते। रहने वाली कहाँ की आप? हम भालपुरा के रहने वाले हैं। ये कहाँ है? बड़ावली के पास है। कैसी खड़ी हो? एक मिनट। अच्छा भाई साहब, ये मामला आशीर्वाद होटल में अभी आया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इन्होंने हमको जो है 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो रखेल पत्नी थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया
और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भंवरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलेऊ में। अच्छा। हाँ, कार की भी मांग करी, कार चाहिए। इसके बाद कलेऊ होने के बाद जो है उसकी जो रखेल पत्नी प्रजापति थी जो यहाँ पर काफीराम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो, जी बच्चे उसी के हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड भी प्रभाकर नाम के इसी जो दूल्हा बना है इसी का जो है दर्ज है हमारे बच्चों में। थाने गए हम, थाने में भी इंक्वायरी करवाई। थाने वालों ने सीओ साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पर रहते हैं उन्होंने वहाँ पर स्कूल में फोन किया तो वहाँ से भी सत्यापित हो गया। अपने नाम कहाँ पर? तो आप बच्चे को भी ट्रीटमेंट करा, 10 दिन पहले लड़का गया था। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो लड़की का ताऊ हूँ, दतिया में रहता हूँ। अच्छा, आपकी बिटिया मतलब दतिया की है? हाँ, नहीं, बच्ची है चिरगांव के पास धमनापुर। कहीं जो आपके मामा फूफन के हम तो इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब छुपा के शादी की है, मतलब ऐसा आपको मतलब लड़की से कहा है 10 दिन तक आप, लड़की से इन्होंने कहा है 10 दिन तक आप निकलना नहीं, आप सच्चा प्यार करती, वो 10 दिन तक निकली नहीं। उसके मन में लड़की से बोलते रहिए मैं बालाजी जाऊंगा, प्रसाद बना लो। पहली रखेल पत्नी से बोला इनसे बालाजी के प्रसाद बना लो, अब लोग सुबह चलेंगे। रात भर से मोबाइल बंद है, उसका मन बोलने लगा इनसे शादी कर रहे हैं। तो पता चला रात में सुबह वो आई कि लड़की के घर वाले लड़की को मारने लगे, भगाने लगे। हम लोग पूछा भैया मार क्यों रहा है? बोले वो पागल है। हमने तो पूछा क्या बात है? बोले ऐसी बात है हमसे प्यार करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, DNA टेस्ट करा लीजिएगा आप। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी नाम प्रभाकर लिखा है उसमें स्कूल में, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।